जैसे कोई खेल हो और वो टीम का खेल हो, तो फिर उसमें एक व्यक्ति की हार जीत नहीं होती ना, सबका एक योगक्षेम है। हारेंगे तो सारे ही हारेंगे, फिर जीत गए तो सारे जीते। किसी का परफॉर्मेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो अंततः हार जीत होगी वो तो पूरी टीम की ही होगी ना, तो इसको एक योगक्षेम कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये सब मिलकर के एकार्थ के बोधक है, इसलिए इनको एक योगक्षेम वाला ऐसा कहा जा रहा है। तो ये एक योगक्षेम वाले हैं, तो इसलिए जो विशेष संबंधिनी विभक्ति है वही इनसे भी होगी। केवलानां च प्रातिपदिकानां परिश्चिति नियमाद अप्रयोगार्हत्वात्, अकेले प्रातिपदिकों का हम प्रयोग कर नहीं सकते हैं परिश्चित नियम के अनुसार। ततो यथेश्वर, जैसे वहाँ एक अच्छा उदाहरण दिया था, ततो यथेश्वर सुहृदः स्वयं निर्धनापि तदीयेन धनेन तत्फलभाजः एवं गुणापि। तो जैसे लोक में होता है, राजा के मित्र हों कोई, वो मित्र भले ही निर्धन हो तो भी राजा के धन से उस धन के लाभ को, फल को प्राप्त कर लेने वाले होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भीष्मादि गुणों को समझिए, वो स्वयं अकर्म होते हुए भी जो उनका एक तरह से राजा है, चूंकि वो उसके मित्र हैं, ठीक है, कटम के मित्र हैं वो, इसलिए कटम को कर्मत्व प्राप्त हो रहा है, द्वितीय विभक्ति प्राप्त हो रही है, कटम को द्वितीय विभक्ति प्राप्त हो रही है, तो उसी फल को भीष्मादि भी प्राप्त कर लेंगे, अर्थात उनसे भी द्वितीय हो जाएगी, ऐसा समाधाता ने कहा। तो तस्मान्नार्थः परिगणनेन, तो इसलिए यदि आप हमें केवल कटम करोति के लिए परिगणन करने को कह रहे हो तो इसके लिए तो परिगणन करने की आवश्यकता है नहीं। जिज्ञासु कहता है आगे, द्वयोः क्रिययोः कारके अन्यतरेणाभिहिते विभक्त्यभाव प्रसंगः। द्वयोः क्रिययोः कारके अन्यतरेणाभिहिते विभक्त्यभाव प्रसंगः। भाष्य देखिए, द्वयोः क्रिययोः कारके, जो दो क्रियाओं का कारक बन रहा हो किसी वाक्य में, अन्यतरेण अभिहिते, तो वो उनमें से किसी एक के द्वारा अभिहित हो गया, तो विभक्तिर्न प्राप्नोति, तो उसमें इष्ट विभक्ति प्राप्त नहीं होती है। जिज्ञासु ने कहा, तो समाधाता पूछ रहा है कि दृष्टांत बताइए, प्रयोग बताइए, कहाँ आप कह रहे हैं, क्व, तो कहा प्रासादे आस्ते। जिज्ञासु ने कहा है प्रासादे आस्ते शयने आस्त इति। प्रासादे आस्ते में, प्रासादे में सप्तमी हो रही है ना, शयने आस्ते में, शयने में सप्तमी हो रही है। कह रहे हैं कि यहाँ ये सप्तमी पाएगी नहीं। सीधे सीधे तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये एक ही क्रिया का कारक है ना, दो क्रियाओं का कारक नहीं है ना, ऐसे दिख रहा है। प्रासादे आस्ते, महल में देवदत्त बैठा है, शयने आस्ते, पलंग पर, अपनी शैया पर देवदत्त बैठा है, तो ऐसे लग रहा है कि एक ही क्रिया का कारक है, तो दो कहाँ हो गए, और वो जो कारक, वो जो यहाँ पर अधिकरण रूप अर्थ है वो तो अनभिहित है, तो उसमें सप्तमी हो जानी चाहिए। तो द्वयोः क्रिययोः कारके अन्यतरेण अभिहिते विभक्ति अभाव प्रसंग, इसको आप कैसे घटाएंगे यहाँ पर। तो समाधाता जिज्ञासु से ही पूछता है, किम कारणम, आप कह रहे हो यहाँ सप्तमी प्राप्त नहीं हो सकेगी, क्या कारण है, क्यों नहीं प्राप्त हो सकेगी। तो कहा सदी प्रत्ययेन अभिहितम अधिकरणम इति कृत्वा सप्तमी न प्राप्नोति। कि ये जो प्रासाद शब्द में सद धातु से प्रत्यय लेकर के आए हो ना, गए, वो अधिकरण अर्थ में ही लेके आए हो। सद धातु से प्रत्यय जो लेकर के आए हो, लिखा है ना स्पष्ट, सदी प्रत्ययेन अभिहितम अधिकरणम। सद धातु से जो प्रत्यय आया उसने अधिकरण को कह दिया है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सदृ धातु से जो भी प्रत्यय हम लेके आएंगे वो यहाँ पर अधिकरण अर्थ में आएगा, तभी तो अधिकरण उससे अभिहित होगा। इति कृत्वा सप्तमी न प्राप्नोति, और जब यदि उससे अभिहित हो गया अधिकरण, तो फिर अधिकरण तो अभिहित है, सप्तमी पाएगी नहीं, और आप परिगणन तो कर नहीं रहे। समाधाता ने ऊपर मना किया ना, तस्मान्नार्थः परिगणनेन,
अभी वो ऊपर वाले छोड़ दिए, क्रियते कटह में क्या होगा आदि, उसकी दृष्टि से नहीं, भीष्मम उदारम आदि की दृष्टि से जो दोष दिया था उसके लिए कहा तस्मान्नार्थ परिगणनेन तो जिज्ञासु ने उसको तो मान लिया कि ठीक है वहां तो आप द्वितीया कर दोगे बिना परिगणन के भी, लेकिन और भी बहुत सारे प्रसंग हैं। अभी जैसे परिगणन तो नहीं कर रहे, प्रासादे आस्ते परिगणन नहीं कर रहे तो माने सबके द्वारा अभी अनभिहित अधिकरण होना चाहिए, तब आप उसमें सप्तमी कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो सद धातु से जो प्रत्यय आया उसके द्वारा अभिहित अधिकरण हो गया, तो इसमें सप्तमी कैसे करोगे? और यदि आपने परिगणन कर दिया होता तब तो सप्तमी हो जाती, क्योंकि ये तिंग कृत तद्धित समास तो है नहीं, वैसे कृत है, ठीक है, सद धातु से जो प्रत्यय लाओगे वो कृत है, लेकिन फिर भी उसमें अलग समाधान है। देखिए स्वयं ही आगे वहीं उसी ओर जा रहे हैं। पहले प्रदीपकार को देख लीजिए। अनभिहिते इति पर्युदासे प्रसज्य प्रतिषेधे च दोष दर्शनात् तन्निराकरणाय दोषोद्भावनं कर्तुमाह द्वयोरिति। प्रासाद आस्त्य इत्यत्र सदिक्रियायाः आसिक्रियायाश्च एकम् अधिकरणं प्रासादाख्यं तच्चान्यतरेण सदि प्रत्ययेन घया अभिहितम् इति अभिहिते नेति सप्तमी न प्राप्नोति। प्रदीप देखिए उद्योग, चलिए पहले प्रदीप की पंक्ति पढ़ लीजिए। अनभिहिते इति पर्युदासे प्रसज्य प्रतिषेधे च, अनभिहिते में नए समास हो रहा है ना, और नए समास में दो स्थितियां बन सकती हैं, पर्युदास है कि प्रसज्य है। यदि ऐसा करें अभिहिते न भवति, जैसे अनभिहिते कर्मणि द्वितीय के साथ जाके संबंध होगा और वहां पर यदि अर्थ ऐसा होने लगे कि अभिहिते कर्मणि द्वितीय न भवति, तब तो ये प्रसज्य प्रतिषेध है। और अगर ऐसा अर्थ हो कि अभिहित भिन्ने कर्मणि द्वितीया भवति, तो फिर पर्युदास है। ठीक है ना, बात स्पष्ट है। प्रसज्य में सीधा संबंध नय का क्रिया के साथ हो जाता है और पर्युदास में उत्तर पद के साथ ही संबंध रहता है नय का। तो अनभिहिते इति पर्युदासे प्रसज्य प्रतिषेधे च दोष दर्शनात् कह रहे हैं कि अनभिहिते इस सूत्र में पर्युदास पक्ष में और प्रसज्य प्रतिषेध दोनों पक्षों में ही दोष दर्शन होने के कारण से तन्निराकरणाय, उस दोष का निराकरण करवाने के लिए दोषोद्भावनम कर्तुम आह, पहले उस दोष को दिखाना पड़ेगा, उसकी उद्भावना करनी होगी। उसी उद्भावना को करने के लिए जिज्ञासु ने ये प्रसंग उठाया है। द्वयोः कारके, द्वयोः क्रिययोः कारके अन्यतरेणाभिहिते विभक्त्यभाव प्रसंगः। प्रासाद आस्त इत्यत्र सदि क्रियायाः आसिक्रियायाश्च एकम् अधिकरणं प्रासादाख्यम्। प्रासाद आस्ते इस प्रयोग में क्या है, सदी क्रिया का और आसिक क्रिया का एक ही अधिकरण है दोनों का, प्रासादाख्य अधिकरण। क्योंकि वार्तिक में कहा था ना द्वयोः क्रिययोः कारके, दो क्रियाओं का कारक। कारक कौन होता है? उस क्रिया को निष्पन्न करने वाला। जो भी तत्व क्रिया को निष्पन्न करने में सीधे सीधे सहयोगी होते हैं उसी को तो कारक कहते हैं ना। क्रियायाः निष्पादकम कारकम भवति। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सदी क्रिया का भी अधिकरण प्रासाद नामक पदार्थ है, वस्तु है, और आसिक क्रिया का भी अधिकरण प्रासादाख्य ही है, इसलिए दो क्रियाओं का एक अधिकरण हो गया। प्रासाद नाम ही उसका क्यों पड़ता है? क्योंकि प्रसीदन्ति अस्मिन् इति प्रासादः, लोग उसमें रहते हैं, बैठते हैं, अपना जीवन व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो प्रसीदन्ति अस्मिन् इति प्रासादः, तो इस सदक्रिया का भी अधिकरण ये प्रासाद ही है। और अब जब प्रासाद ये निष्पन्न हो गया अधिकरणवाची शब्द, अब उसका एक बाह्य क्रिया के साथ संबंध हो रहा है, देवदत्तः प्रासादे आस्ते। तो ये आस्ते का भी संबंध आस्ते की दृष्टि से भी
प्रासाद अधिकरण ही बन रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दोनों ही क्रियाओं का, सदी क्रिया का भी और आसी क्रिया का भी एक ही अधिकरण प्रासाद नामक है। तच्चान्यतरेण सदी प्रत्ययेन घया अभिहितम। और वो जो प्रासादाख्य अधिकरण है वो अन्यतरेण माने दो क्रियाओं में से जो एक क्रिया है सद, उससे आया हुआ जो प्रत्यय है घय, उसके द्वारा अभिहित हो गया। इति अभिहिते नेति सप्तमी न प्राप्नोति। और यदि आप अनभिहिते का अर्थ करोगे अभिहिते न भवति, जैसे हमने कहा अधिकरणे सप्तमी सूत्र है, तो अधिकरणे सप्तमी भवति लेकिन अभिहिते न भवति। तो अभिहिते न भवति ऐसा कहेंगे तो यहाँ सप्तमी प्राप्त होगी नहीं। और यदि दूसरा पक्ष ले, ये हमने प्रसज्य प्रतिषेध में किया ना अर्थ, अधिकरणे सप्तमी भवति, अभिहिते अधिकरणे तो सप्तमी न भवति। ठीक है, अब पर्युदास्मी अर्थ करके दिखा रहे हैं। अभिहिताद अन्यत्र इत्यत्रापि पक्षे अभिहितत्वाद अधिकरणस्य अभिहिताद अन्यत्वं नास्ति इति न प्राप्नोति। अभिहिताद अन्यत्र, अभिहित से अन्यत्र सप्तमी होती है। अभिहित भिन्न अधिकरण में सप्तमी होती है, ऐसा अर्थ बनेगा ना पर्युदास में। तो अभिहित भिन्न को ही इन्होंने लिख दिया अभिहिताद अन्यत्र। ठीक है, अभिहिताद अन्यत्र इत्यत्रापि पक्षे, इस पक्ष में भी अभिहितत्वाद अधिकरणस्य अभिहिताद अन्यत्वं नास्ति। चूंकि अधिकरण तो अभिहित हो चुका है इसलिए अधिकरण का अभिहित से अन्यत्व नहीं है। इति न प्राप्नोति, इस करके सप्तमी नहीं पा रही, माने दोनों ही पक्षों में नहीं पा रही, चाहे हम प्रसज्य माने चाहे पर्युदास माने। द्रव्यम च कारकम मन्यते तद व्यतिरेकेण शक्ति सद्भावे प्रमाणाभावाद। और कारक जो है वो द्रव्य को ही माना जाता है। कारक द्रव्य को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि तद व्यतिरेकेण शक्ति सद्भावे प्रमाणाभाव, द्रव्य के व्यतिरिक्त शक्ति का सद्भाव होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। कोई भी जो शक्ति रहती है वो द्रव्य में ही रहती है, चाहे वो कर्तृत्व शक्ति हो, कर्मत्व शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, वो किसी ना किसी द्रव्य में ही रहेगी। बिना द्रव्य के तद व्यतिरेकेण अर्थात द्रव्य व्यतिरेकेण शक्ति सद्भावे प्रमाणाभावात्, इस करके कारक हमेशा द्रव्य को ही स्वीकार किया जाता है। न तावत् प्रत्यक्षम द्रव्य व्यतिरिक्त स्वरूप परिच्छेदी समुपजायते। न तावत् प्रत्यक्षम द्रव्य व्यतिरिक्त स्वरूप परिच्छेदी कारकम समुपजायते। प्रत्यक्ष रूप से हम किसी भी क्रिया के संदर्भ में अनुभव कर सकते हैं कि द्रव्य व्यतिरिक्त स्वरूप का परिच्छेदन करने वाला कोई कारक होता नहीं है। माने हमें किसी क्रिया का कोई निष्पादक दिख रहा हो और वो द्रव्य से भिन्न स्वरूप वाला कुछ हो, ऐसा प्रत्यक्ष व्यवहार में प्रतीत होता नहीं है। द्रव्य स्वरूपा अतिरेकेण शक्ति रूपानुपलम्भात, कारण वही है, द्रव्य स्वरूप के बिना शक्ति रूप का अनुपलम्भ रहता है। द्रव्य होगा तभी उसमें, द्रव्य स्वरूप होगा तभी उसमें शक्ति रूपता का उपलम्भ हो सकता है, प्राप्ति हो सकती है। बिना द्रव्य के शक्ति की प्राप्ति, कर्तृत्व आदि शक्तियों की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रत्यक्षा प्रवृत्तौ च तत्पूर्वकस्य अनुमानस्यापि शक्ति सद्भाव वेदने नास्ति प्रवृत्ति। और कह रहे हैं कि जब प्रत्यक्ष से ही हमें ऐसा भान नहीं हो पा रहा, कि प्रत्यक्ष से ही ये ज्ञान नहीं हो पा रहा कि द्रव्य के अतिरिक्त भी शक्ति का सद्भाव हो सकता है, तो अनुमान आदि जो सारे प्रमाण है वो तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही प्रवृत्त होते हैं। बिना प्रत्यक्ष के तो अनुमान आदि कोई भी प्रमाण प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो अर्थात इस बात को सिद्ध करने के लिए कि द्रव्य से अतिरिक्त शक्ति का कोई अस्तित्व है या द्रव्य के अतिरिक्त वो स्वतंत्र रूप से शक्ति उपलब्ध होती है, इस बात में कोई भी अनुमान आदि प्रमाण भी नहीं हो सकते। प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान आदि भी नहीं हो सकते। द्रव्य स्वरूपातिरेकेण शक्ति रूपानुपलम्भात् प्रत्यक्षा प्रवृत्तौ च तत्पूर्वकस्य अनुमानस्यापि शक्ति सद्भाव वेदने नास्ति प्रवृत्तिः। कार्यं च द्रव्य स्वरूपायत्तमेव इति कार्य व्यतिरेकादपि नास्ति
शक्ति सद्भावावगमः, और कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य भी द्रव्य स्वरूप के ही अधीन होता है। जैसे वहां पर दिखा रहे थे ना, जहाँ जाति और द्रव्य की बात चल रही थी कि यदि पद का अर्थ हम केवल जाति ही माने तो गामदोग्धी, तो गामदोग्धी का अर्थ तो होगा गोत्वम दोग्धी। तो गोत्व का दोहन हो सकता है क्या? जब तक वो गोत्व को व्यक्ति में नहीं मानेंगे तब तक उसका दोहन हो नहीं सकता है। जल का अर्थ यदि हम केवल जाति माने तो जल माने मैं बोलूं तो आप जलत्व को कैसे लेके आओगे? नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह से कोई भी कार्य केवल शक्ति मात्र में नहीं हो सकता, कोई प्रत्येक कार्य द्रव्य स्वरूपायत्त है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कार्य व्यतिरेकादपि नास्ति शक्ति सद्भावावगमः। कार्य व्यतिरेक हेतु से भी हमें ये पता चलता है कि केवल शक्ति का सद्भाव नहीं है, केवल शक्ति के सद्भाव का ज्ञान नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के बात कितनी हुई कि ये दोष दिखाया जिज्ञासु ने, प्रासादे आस्ते शयने आस्ते में सप्तमी कैसे करोगे। यहाँ तो शयन शब्द में ल्युट प्रत्यय ने और प्रासाद शब्द में घय प्रत्यय ने अधिकरण अर्थ को कह दिया है। तो अब आस्ते के संबंध से जो सप्तमी हो रही है वो कैसे, इसका उत्तर भी यही है कि वो अभी देखिए आगे यही उत्तर आएगा कि वो बाह्य क्रिया है ना आस्ते, उसके संबंध से ये अधिकरण बन रहा है। तो ये एक भिन्न वस्तु है, इसलिए यहाँ पे सप्तमी हो जाएगी। देखिए समाधान यही कर रहे हैं। समाधाता न वा अन्यतरेण अनभिधानात् अनभिहिते ही विधानम न वाइश दोषः। ये जो आप दोष दे रहे हैं कि प्रासादे आस्ते शयने आस्ते सप्तमी विभक्ति नहीं हो पाएगी, ये समस्या नहीं है। किम कारणम, क्यों नहीं, ये दोष क्यों नहीं आएगा? तो कहा अन्यतरेण अनभिधानात्। आप कह रहे थे किसी एक के द्वारा अभिहित हो गया है अधिकरण, हम कह रहे हैं अन्यतरेण अनभिधानात् कि ठीक है, मान लिया किसी एक के द्वारा अभिहित हो गया, एक के द्वारा अनभिहित भी तो है, एक के द्वारा अभिहित हो गया तो ठीक है, लेकिन एक के द्वारा अनभिहित भी है। अन्यतरेण अनभिधानम, अन्यतर क्रिया के द्वारा, अन्यतर क्रिया के द्वारा या अन्यतर प्रत्यय के द्वारा ऐसा कह लीजिए, अनभिधान भी है। सदी प्रत्ययेन अभिधानम, सद धातु से जो प्रत्यय आया है उसके द्वारा यदि अधिकरण अर्थ अभिहित है तो फिर आसी प्रत्ययेन अनभिधानम, आस धातु से जो तिंग आया हुआ है, तिंग प्रत्यय ते प्रत्यय ये आया हुआ है, उसके द्वारा अधिकरण अनभिहित भी तो है। यतो अनभिधानम तदाश्रया सप्तमी भविष्यति, जिसकी दृष्टि से अनभिहित है तदाश्रय करके सप्तमी हो जाएगी, उसके आश्रय से सप्तमी हो जाएगी, उस आश्रय वाली सप्तमी हो जाएगी। तो अब जिज्ञासु कहता है कि ये बहुत अच्छा समाधान निकाला आपने। कुतोनु खलु एतत् सत्यभिधाने च अनभिधाने च अनभिहिताश्रया सप्तमी भविष्यति न पुनर्अभिहिताश्रयः प्रतिषेधः इति। जब दोनों पक्ष समान हो जाते ना, फिर ये समस्या प्राय करके भाष्यकार रखते हैं, क्योंकि सूत्र में तो परिगणन करवा नहीं रहे हैं, अनभिहिते ऐसा ही कहा है केवल, है ना। तो अनभिहिते का अर्थ हुआ कि अनभिहित में सप्तमी होती है, या तो अभिहित में सप्तमी नहीं होती है। तो अभी तो ये तो व्याख्याकारों ने दो पक्ष रख दिए, भाष्य में तो मूल रूप से पर्युदास प्रसज्य की अभी कोई बात आई नहीं है ना। तो सामान्य अर्थ है अनभिहित अधिकरण में सप्तमी होती है। और जब ये समाधाता ने यहाँ पर ला करके जिज्ञासु को खड़ा कर दिया कि ये तो एक दृष्टि से अभिहित भी है, एक दृष्टि से अनभिहित भी है, तो जिस क्रिया की दृष्टि से अनभिहित है, जिस प्रत्यय की दृष्टि से अनभिहित है, उस प्रत्यय की दृष्टि से यहाँ पे अनभिहित मान करके सप्तमी कर लेंगे। तो अब जिज्ञासु कह रहा है कि कुतोनु खलु एतत्, कि ऐसा आपने कहाँ से समझ लिया, ये निर्णय कहाँ से निकाल लिया। सत्य अभिधाने च अनभिधाने च, कि जहाँ पे अभिधान भी हो और
अनभिधान भी हो, माने किसी की दृष्टि से अभिहितता भी हो और किसी की दृष्टि से अनभिहितता भी हो, तो वहाँ पर आपने ये कहाँ से निकाल लिया कि अनभिहित आश्रय सप्तमी भविष्यति, अनभिहित के आश्रय से सप्तमी हो जाएगी। न पुनः अभिहिताश्रय प्रतिषेधः, अभिहित आश्रय प्रतिषेध क्यों नहीं कर रहे हो? दोनों ही अर्थ हो सकते हैं ना सूत्र के, एक तो अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवति हो सकता है, या फिर अभिहिते अधिकरणे सप्तमी न भवति, दोनों ही तो है। तो आप अभिहित अनभिहित को आश्रय करके सप्तमी क्यों कर रहे हो? अभिहित को आश्रय करके सप्तमी का निषेध क्यों नहीं कर रहे हो? तो समाधाता कहते हैं अनभिहिते ही विधानम, ये निर्णय कर दिया यहाँ आकर कि ये पर्युदास प्रतिषेध है, नहीं क्षम्यताम, ये पर्युदास है यहाँ पर, ठीक है, प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है। इस सूत्र का अर्थ करते समय अनभिहिते जो निषेध है वो पर्युदास पक्ष है, इसलिए समाधाता कह रहा है कि विधान कर रहा है सूत्र सप्तमी का, निषेध नहीं कर रहा है। तो विधान तो पर्युदास पक्ष में ही बनता है ना, प्रसज्य प्रतिषेध में तो निषेध हो जाता है। ये शब्द याद है ना आपको, पर्युदास विधि मुख होता है, प्रसज्य निषेध मुख होता है हमेशा, ठीक है। तो जैसे ही समाधाता ने कहा अनभिहिते ही विधानम, कि हम तो अनभिहित में विधि कर रहे हैं, ये सूत्र अनभिहिते जो है वो विधान कर रहा है। तो विधान कर रहा है ऐसे कहते ही समझना चाहिए कि वो पर्युदास पक्ष की बात कह रहे हैं। अब ये अनभिहित में हम तो विधान कर रहे हैं। अनभिहिते ही सप्तमी विधीयते, अनभिहित अधिकरण में हम सप्तमी का विधान कर रहे हैं। ना अभिहिते प्रतिषेधः, अभिहित अधिकरण में हम सप्तमी का प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं। तो अनभिहित अधिकरण में सप्तमी का विधान कर रहे हैं और अभिहित में प्रतिषेध नहीं कर रहे, तो अभिहित रहे किसी की दृष्टि से भले ही, अनभिहित तो है ना। अभिहिते न अभिहिते प्रतिषेध, अभिहित में प्रतिषेध तो किया ही नहीं हमने तो क्या किया है, अनभिहित में विधान किया है। तो ये किसी की दृष्टि से तो अनभिहित है ना, तो जिसकी दृष्टि से अनभिहित है उसकी दृष्टि से सप्तमी हो जाया करेगी, कोई समस्या नहीं है। तो जिज्ञासु ने कहा, प्रदीपकार को देख लीजिए पहले, पर्युदासम शक्ति साधन पक्षम चाश्रित्या न वेति, पर्युदास को और शक्ति साधन पक्ष को आश्रित करके कह रहा है समाधाता। अब इसमें ये भी एक बात आ रही है, शक्ति साधन पक्ष, साधन का अर्थ होता है कारक, ठीक है। तो कारक का दो स्वरूप है, एक तो अभी आपने पीछे देखा द्रव्य कारक है, और कोई कहते हैं कि नहीं शक्ति ही कारक है, शक्ति ही कारक है, ऐसा भी कहते हैं। तो उसको लेकर के कह रहे शक्ति साधन पक्षम चाश्रित्य, पर्युदास पक्ष है और साथ में शक्ति साधन पक्ष है, उसको लेकर के कह रहे हैं न वेति न वाइश दोष, ये दोष नहीं आएगा। प्रसज्य प्रतिषेधवादी आह कुतोनु खलवेत, तो पर्युदास पक्ष में जब समाधाता ने समाधान किया तो जिज्ञासु ने कहा कि आपने ये निर्णय कहाँ से निकाला, तो फिर समाधाता ने बता दिया कि हमने पर्युदास का आश्रय किया है, पर्युदासम आश्रित्याः अनभिहिते ही सप्तमी विधीयते न अभिहिते प्रतिषेधः। उद्योतकार की प्रथम पंक्ति को कम से कम देखिए, एकस्यैव परस्पर विरुद्ध कर्तृकर्मादि व्यपदेशः शक्तिं गमयति, कि शक्ति नाम की कोई वस्तु है, कैसे जानते हैं, तो कह रहे हैं कि एक ही वस्तु का परस्पर विरुद्ध कर्तृकर्मादि व्यपदेश कई बार हो जाया करता है विभिन्न प्रसंगों में। एक ही वस्तु का कहीं पे वो कर्ता बन रही है, कहीं पे वो कर्म बन रही है, ऐसे हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि शक्ति है। एकस्यैव परस्पर विरुद्ध कर्तृकर्मादि, क्योंकि द्रव्य तो वही का वही है, कभी वो कर्तृत्व शक्ति से युक्त हो जाता है, कभी वो कर्म शक्ति से युक्त हो जाता है, या कभी वो करण शक्ति से भी युक्त हो सकता है। हस्तः लिखति, देवदत्तः हस्तेन लिखति, हो गया ना, एक बार कर्तृत्व शक्ति से युक्त हो रहा था तो एक बार करण शक्ति से युक्त हो गया। देवदत्तः यज्ञदत्तं पाठयति, यज्ञदत्तः स्वयमेव पठति, एक जगह कर्म शक्ति से वही वस्तु वही व्यक्ति युक्त हो रहा है और दूसरे स्थान पर वही कर्म शक्ति से युक्त हो गया। तो जिज्ञासु ने कहा, देखिए आगे,
यद्यपि तावत् अत्र एतत् शक्यते वक्तुं यत्र अन्या च क्रिया यत्र तु खलु सैव क्रिया तत्र कथम् आसने आस्ते शयने शेते इति। जिज्ञासु एक और उदाहरण ढूंढ के ले आया है कि चलो आपने वहां तो समाधान कर दिया, प्रासादे आस्ते शयने आस्ते, वहां पे क्या था, धातु क्रियाएं अलग अलग थी। यद्यपि तावद् अत्र एतत् शक्यते वक्तुं यत्र अन्या च क्रिया, जहाँ पे भिन्न भिन्न क्रिया होती है, यत्र तु खलु सैव क्रिया, जहाँ एक ही समान क्रिया हो, तत्र कथम, वहाँ कैसे करेंगे। आसने आस्ते शयने शेते, तो एक नया प्रश्न है, इसको हम आगे अग्रिम कक्षा में देखें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।